तो दोस्तों, मैं शिवांशु सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल परफेक्ट स्टडी हब पर। तो कैसे हैं आप सभी और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप सभी के बीच काफ़ी दिनों के बाद आया हूं, तो कुछ असुविधा होने के कारण मैं आप लोगों का जो यूपी कांस्टेबल के लिए प्लान लाया था उसको पूरा नहीं कर सका। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए संपूर्ण हिंदी का थ्योरी सिलेबस कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि आप लोगों को क्यों ना मैं आप हिंदी की पूरी थ्योरी करा दूं। मैं आपको हिंदी की सारी थ्योरी जो मैंने यहाँ पे चैप्टर लिखे हैं आपको बेहतरीन तरीके से और अच्छे से कराऊंगा। आप लोगों को बस करना क्या है, उसको देखना है, समझना है और उसको अपने फेयर कॉपी में लिखना है, या जो नोट्स आप बना रहे हैं उसमें उसको लिख लेना है। उसके बाद जैसे ही आप सभी का ये चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा तो मैं आप सभी के लिए चैप्टर वाइज इसका प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा। मैं इसको कम से कम समय में समाप्त कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैंने हिंदी का जितना भी सिलेबस है मैंने पहले से ही इसमें व्हाइट बोर्ड में लिख रखा है। जैसे इसलिए मैंने हिंदी को 3 भागों में बांटा है, खंड का, खंड खा और खंड गा में। तो मैं आपको खंड का में क्या कराऊंगा, तो मैं आपको बताता हूं कि खंड का में आपको मैं सबसे पहले चैप्टर में क्या कराऊंगा। मैं आपको खंड का में वर्णमाला कराऊंगा। क्या कराऊंगा? वर्णमाला। उसके बाद आपको संज्ञा कराऊंगा। उसके बाद सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी। क्या क्या कराऊंगा खंड का में? वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय और वर्तनी। उसके बाद मैं आपको खंड खा में, किसमें? खंड खा में आपको क्या कराऊंगा? रस, छंद, अलंकार। क्या कराऊंगा? रस, छंद, अलंकार। उसके बाद वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द या विलोमार्थी शब्द। उसके बाद पर्यायवाची, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियां, अपगदित, गद्यांश, लिंग, वचन, काल और कारक, तत्सम, और तद्भव। ये आपका किसमें कराऊंगा? खंड खा में। उसके बाद आपका खंड गा में मैं हिंदी भाषा का इतिहास एवं विकास, इसको मैंने लास्ट में रखा है। ठीक है, हिंदी भाषा का इतिहास एवं विकास। उसके बाद प्रसिद्ध पंक्तियां, उसके बाद लेखक, रचनाएं और पुरस्कार। जो भी रचनाएं हैं जिन जिन लेखकों ने लिखी हैं मैं आपको वो सारी व्हाइट बोर्ड में कराऊंगा। बस आप लोगों को करना क्या है, उसको अच्छे से नोट्स में लिखना है और उसका रिवीजन करते रहना है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको आज वर्णमाला का चैप्टर कराने वाला हूं। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग वर्णमाला का हेडिंग डालिए, वर्णमाला। हिंदी में वर्ण माला। ठीक है, देखो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो हेडिंग डालिए वर्णमाला, वर्ण की परिभाषा या वर्णमाला की परिभाषा। किसकी? वर्णमाला की परिभाषा। वर्ण माला की परिभाषा। तो लिखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब आप वर्णमाला का संधि विच्छेद करेंगे, वर्णमाला का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे? वर्ण धन माला। क्या बन जाएगा? वर्णमाला। उसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए, अक्षर व वर्ण में अंतर। अक्षर व वर्ण में अंतर। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है? तो लिखिए, अक्षर जो ध्वनि
जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। उसके बाद वर्ण में आपको क्या लिखना है? जो ध्वनि मुख से निकलकर लिखित रूप दे देती है, उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसके बाद आप लोग लिखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कौन सी? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? उसके बाद बताइए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है। तो लिखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। कौन सी होती है? वर्ण। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। कौन सी होती है? ध्वनि। अच्छा, आप लोग बताइए कि हिंदी शब्द हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? बताइए और इसको जल्दी से नोटबुक में नोट कीजिए। बताइए, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो लिखिए, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी शब्द कौन सा है? हिंदी कौन सा शब्द है? फारसी शब्द का शब्द है। उसके बाद आप लोग बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो बताइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो लिखिए, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद बताइए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उसके बाद विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए आप लोग, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो लिखिए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? लिखिए, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी से। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो मैं आप इसको साफ कर रहा हूं। अब आप लोग लिखिए, वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? लिखिए, वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखिए, वर्ण
कितने हैं? 52। कितने हैं? 52। लिखिए कौन कौन से 52 है? इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक, लिखिए यहाँ पे स्वर कितने हैं? लिखिए स्वर कितने हैं? 11। पता है ना आप लोगों को स्वर कितने हैं? 11। उसके बाद स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। कितने हैं? 25। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये कितने हैं? 4। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, कौन से? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये भी आपके कितने हैं? 4। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ये भी आपके कितने हैं? 4। उसके बाद द्विगुण व्यंजन, जो द्विगुण शब्द हैं ये कितने हैं? 2। उसके बाद और कौन से बचे? अयोग वाग। कौन से बचे? अयोग वाग। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। अयोग वाग, अयोग वाग इनकी कितनी संख्या है? 2। जब आप इनको काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 52। लेकिन हालांकि हाल ही में यहाँ पे एक शब्द आपका और जोड़ा गया है। कौन सा? कहीं कहीं पे अगर आपको ऑप्शन मिलता है 53 तो आप 53 लगा सकते हैं। इसमें आपका नया जोड़ा गया है एक +1 जो होगा 53। कौन सा है? उसके बाद आप लोग लिखिए उच्चारण के आधार पर वर्ण। उच्चारण ये वर्तमान लेखन के आधार पर हो गए। यहाँ पे +1 एक उच्छिप्त नहीं जुड़ा है, तो अब ये वर्तमान लेखन के आधार पर हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूं उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। तो इसको मैं हटा रहा हूं। अब आप लोग लिखिए यहाँ पे उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर वर्ण। उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? 45। कितने होते हैं? 45 होते हैं। लिखिए कौन कौन से स्वर। स्वरों की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई? 10। कितनी हो गई? 10। स्पर्श व्यंजन के 27। स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन के कितने हो गए? 27। कितने हो गए? 27। यहाँ पे द्विगुण व्यंजन भी शामिल कर लिए गए हैं। द्विगुण व्यंजन भी शामिल कर लिए गए हैं। ठीक, उसके बाद ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? मैंने बताया था आपको 4। कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। अब आप इनको काउंट कीजिए तो कितने हो जाएंगे? 45, मतलब 45 संख्याएं हो जाएंगी। अब लिखो स्वरों का वर्गीकरण। कौन सा? स्वरों का वर्गीकरण। हेडिंग डाल लीजिए स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण लिखिए। हेडिंग डालिए आप लोग स्वर। इसको हटा दे रहे हैं। हेडिंग डालिए स्वर। तो लिखिए आप लोग जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे उदाहरण में परोप,
कार। इसका आप लोग छंद विच्छेद कीजिए। किस पर धन उपकार, क्या बना? पर धन उपकार। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला? छोटा आ मिला, और यहाँ पे क्या मिला? बड़ा छोटा ऊ। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये किसका रूप लेगा? ओ का रूप लेगा। किसका रूप लेगा? ओ का। तो पर धन उपकार, तो यहाँ पे आपको क्या मिला? छोटा आ। यहाँ पे क्या मिला? ऊ मिला। ठीक, तो ये जब इन दोनों का मेल होगा तो ये लोग क्या बनाएंगे? ओ। क्या बनाएंगे? ओ। ठीक है, अब लिखिए स्वरों की संख्या। लिखिए स्वरों की संख्या, हेडिंग डालिए स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या 11। लिखिए कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। लिखिए छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, और कौन सा बचा? बताइए आप लोग, कौन सा बचा? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और यहाँ पे ऋषि। कौन सा लिखना है आपको? ऋषि। हो गए 11। देखो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। नोट कीजिए आप लोग इसको। फिर उसके बाद मैं आपको लिखाता हूं कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं। लिखो, नोट कीजिए आप लोग पहले इसको, हेडिंग डालिए आप लोग उच्चारण के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर स्वर। हेडिंग डालिए उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10 होते हैं। लिखिए कौन कौन सा होता है? लिखिए छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इसमें ऋषि नहीं काउंट किया जाता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हो गए? वर्ण यहाँ पे नहीं, स्वर। ये गलती हो गई यहाँ पे, स्वर। तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हो गए? 10। उसके बाद स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। आपसे अगर पूछे कि स्वरों की संख्या बताइए तो आप कितनी बताएंगे? 11 बताएंगे। और उच्चारण के आधार पर स्वर तो 10 बताएंगे। उसके बाद आप लोग एक नोट लिख लीजिए। नोट, ये जो ऋषि है, क्या है? ऋषि। ये किससे मिलकर बना होता है? राधन ई से। इसमें क्या होता है? रा और ई होता है, जिससे क्या बनता है? ऋषि। तो इसका उपयोग तत्सम से, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग हिंदी तत्सम, किसमें? हिंदी तत्सम, हिंदी में, हिंदी तत्सम, हिंदी में मैं आपको लिखा रहा हूं का। ये बिंदी आपको लगानी नीचे, खा। ठीक, खा। उसके बाद गा, घा। तथा
नुक्ता युक्त तथा नुक्ता युक्त तथा नुक्ता युक्त में किया जाता है। इसको राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, अच्छा ये किसकी देन है? ये है ऋषि किसकी देन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की देन है। नोट कीजिए, इसी किसकी देन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की देन। उसके बाद लिखिए आप लोग छतरी वाला छा। इसका निर्माण कैसे होता है? काधन सा से। देखो यहाँ पे क्या क्या होता है? स्वर रहित होता है। क्या होता है? स्वर रहित। और ये स्वर सहित होता है। अच्छा, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है? तो जहां भी का के नीचे या खा के नीचे ये हलंत क्या ये लगा मिल जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह स्वर रहित है, मतलब उसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, लिखिए जब, एक और नोट लिखिए, जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित से मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नोट कीजिएगा कि जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसको आप लोग एक नोट बना के लिख लीजिएगा। यहां से इतना लिखिए, आप लोग जल्दी से नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक पे। उसके बाद हेडिंग डालिए उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उसके बाद हेडिंग डालिए आप लोग उत्पत्ति के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर स्वर। हेडिंग डालिए उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। पहली हेडिंग डालिए मूल स्वर। कौन सा? मूल स्वर। लिखिए, मूल स्वर में लिखिए जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं। जो वर्ण एक मूल के खंड से मिलकर बनते हैं उसे या उन्हें मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4।
कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। उसके बाद लिखिए संधि स्वर। कौन सा? संधि स्वर। नंबर 2 संधि स्वर लिखिए। अच्छा, मूल स्वर कौन से होते हैं? जो वर्ण एक ही मूल के खंड से मिलकर बनते हैं या बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। अब लिखिए संधि स्वर। जो वर्ण दो खंड से मिलकर या जो वर्ण दो खंड की योग से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कौन से संधि कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। लिखो, जो वर्ण दो खंड से मिलकर बने होते हैं, उसे संधि स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। संधि स्वर के कितने भेद होते हैं? 2। संधि स्वर के 2 भेद होते हैं। तो लिखो, इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सजाती स्वर और विजाती स्वर। कौन कौन से? सजाती स्वर और विजाती स्वर। नोट कीजिए, इसको मैं लिखाता हूं। लिखिए, सजाती स्वर और विजाती स्वर। हेडिंग डाल लीजिए यहां पे। 1 सजाती स्वर और विजाती स्वर। नोट कीजिए आप लोग, सजाती स्वर और विजाती स्वर। अब लिखिए कि सजाती स्वर कौन से होते हैं। हेडिंग डालिए, सजाती स्वर। सजाती स्वर लिखिए, जो वर्ण समान जाति के योग से निर्मित होते हैं। जो वर्ण समान जाति से मिलकर निर्मित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सजाती स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सजाती स्वर कहते हैं। लिखिए, कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या 3 होती है। इनकी संख्या 3 होती है। देखो अब कौन कौन से होते हैं। जैसे बड़ा आ, ये किससे मिलकर बना होता है? छोटा आ प्लस छोटा आ। किससे मिलकर बना होता है? छोटा आ प्लस छोटा आ। ऐसे ही बड़ी ई, ये किससे मिलकर बना होता है? छोटी ई प्लस छोटी ई। छोटी ई प्लस छोटी ई। उसके बाद बड़ा ऊ, ये किससे मिलकर बना होता है? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। आप लोग देखिए, इसमें समान जाति के मिल रहे हैं। जैसे बड़ा आ में छोटा आ प्लस छोटा आ, कोई अलग तो है नहीं इधर। इसमें बड़ी ई में छोटी ई प्लस बड़ी ई में छोटी ई प्लस छोटी ई। उसके बाद बड़ा ऊ में छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। कोई अलग स्वर तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, समान स्वर आ रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सजाती स्वर। जो वर्ण समान जाति से मिलकर निर्मित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सजाती स्वर कहते हैं। उसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए, विजाती स्वर। कौन सा? विजाती स्वर। हेडिंग डालिए, विजाती स्वर। विजाती
स्वर। लिखो, जो वर्ण विभिन्न जाति से मिलकर निर्मित होते हैं, जो वर्ण विभिन्न जाति से मिलकर निर्मित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। उसे विजातीय स्वर कहते हैं। अब देखिए, विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। देखिए कौन कौन सी होती है। जैसे ए, कौन सा? ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद ओ, फिर औ। देखो, अब इनका मेल किससे किससे मिलकर बना होता है। जैसे ए किससे मिलकर बनता है? ए, ये मिलकर बनता है छोटा आ प्लस छोटी ई से। किससे? छोटा आ प्लस छोटी ई से क्या बनता है? ए। उसके बाद ऐ किससे मिलकर बनता है? छोटा आ प्लस ऐ से। किससे? छोटा आ प्लस ऐ से क्या बनता है? ऐ। उसके बाद ओ को देखिए, छोटा आ प्लस ऊ से, छोटा ऊ से, छोटा आ प्लस छोटा ऊ से क्या कौन सा बनता है? ओ। उसके बाद छोटा आ प्लस ओ से क्या बनता है? बड़ा ओ। क्या बनता है? बड़ा ओ। इसमें देखो समान स्वर आ रहा है, इसमें अलग अलग स्वर आ रहा है। इसमें छोटा आ रहा है, इसमें छोटी ई आ रहा है। ये अलग अलग हो गए ना, इसलिए इनको क्या कहते हैं? विजातीय स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और सजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सजातीय स्वर कितने होते हैं? इनकी संख्या 3 होती है। विजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चलो आप लोग इसको जल्दी से अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो हेडिंग डालिए, जीभ के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? जीभ के आधार पर स्वर। जीभ के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? जीभ के आधार पर स्वर। जीभ के आधार पर स्वर। लिखिए, जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से? अग्रस्वर। हेडिंग डालिए, अग्रस्वर। अग्रस्वर। उसके बाद अग्रस्वर के बाद मध्यस्वर। 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 तीसरा कौन सा होता है? पश्च स्वर। कौन सा? पश्च। पश्च स्वर। अब बताइए आप लोग, अग्र स्वर कौन सा होता है? तो देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, जीभ का अग्रभाग कार्यरत हो, उसे कौन सा? अग्र स्वर कहते हैं। लिखिए, जिन स्वर के उच्चारण में जिन स्वर के उच्चारण में जिन स्वर के उच्चारण में अग्रभाग या लिख लो, उच्चारण में जीभ का अग्रभाग
कार्यरत रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वह अग्र स्वर कहते हैं। जैसे लिख लो, जैसे 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 कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ। छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ। उसके बाद मध्य स्वर लिखिए। जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत रहता है। जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत है उसे क्या कहते हैं? उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ, जैसे आ, जैसे आ। ठीक, इसे उदासीन, इसे आ को इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। आ को क्या कहते हैं? इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। उसके बाद लिखिए केंद्रीय स्वर को, यहाँ पे एक आप लोग नोट लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा। केंद्रीय स्वर को मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं। किसे? केंद्रीय स्वर को मध्य स्वर कहते हैं। नोट कीजिएगा। उसके बाद आप लोग लिखिए पश स्वर। लिखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग पिछला भाग कार्यरत हो। जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। लिखो पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? देखो छोटा, ठीक, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक, इनको, ठीक है। और आगत स्वर का आ, और आगत स्वर का आ। ठीक, देखो जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। अग्र स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत है। जैसे आ, इसे आ को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन स्वर भी कहते हैं। और नोट में क्या है? केंद्रीय स्वर को मध्य स्वर भी कहते हैं। उसके बाद पश्च स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो। पश्च स्वर कौन सा है? जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो। जैसे छोटा आ,
नहीं, छोटा आ कौन सा हो गया, मध्य हो गया। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आगे स्वर का आ। नोट डाउन कीजिए आप लोग इसको। उसके बाद लिखिए कुल स्वरों के प्रकार। कुल स्वरों के प्रकार, जल्दी से कीजिए इसको। कुल स्वरों के प्रकार लिखो। कुल स्वरों के प्रकार। नोट डाउन कीजिए। कुल स्वरों के प्रकार। कुल स्वरों के प्रकार लिखिए। कुल स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नोट डाउन कीजिएगा। हास्य स्वर, कौन सा, हास्य स्वर, हास्य स्वर लिखिए। जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, हास्य स्वर कहते हैं। उसे हास्य स्वर कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। लिखो कौन कौन से, छोटा आ, छोटा आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। और कौन सा होता है, ऋषि। उसके बाद हेडिंग डालिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब हेडिंग डालिए, दूसरा हेडिंग डालिए दीर्घ स्वर। कौन सा, दीर्घ स्वर। दूसरा डालिए दीर्घ स्वर। लिखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हास्य स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। लिखो, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हास्य स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अब लिखो, इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 7 होती है। मार्कर में शायद इंक खत्म हो गई है, इसलिए चल नहीं रहा है। फिर भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। लिख लो कौन कौन सी होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ और ओ।
ओ और औ। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, कुल स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 हास्य स्वर, दीर्घ स्वर। तो हास्य स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। अच्छा बोलो आ। ठीक है, ई, ऊ, कम समय लग रहा है ना। उसके बाद इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है, हास्य स्वर से अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। जैसे बड़ा आ, छोटी ई, कम समय लगा। बड़ी ई, ठीक है। उसके बाद बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो काफी समय लग रहा है ना। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। उसके बाद मैं आज के लिए इतना ही रखता हूं। इसका मैं तीसरा कौन सा होता है बता देता हूं, प्लुप्त स्वर। कौन सा होता है? प्लुप्त स्वर। हेडिंग डाल लीजिए, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, ये मैं आपको क्लास सेकंड में कराऊंगा। हाँ, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगे या आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में एक बार उसको जरूर बताइएगा, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, नमस्कार, जय हिंद।